क्या आपने कभी एक ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने रेगिस्तान की शांत रेत में एक ऐसा सपना देखा जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी बेचैन कर गया? एक ऐसा नौजवान जो तंबू में पैदा हुआ लेकिन अपने इरादों में किसी महल से कम नहीं था। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जो सिर्फ लीबिया को बदलने नहीं आया था, बल्कि उसने पूरी दुनिया के सिस्टम पर सवाल उठाए, परंपरागत हुकूमत के उसूलों को चुनौती दी और अपनी आवाज को इतना बुलंद किया कि बड़े बड़े ईवान हिल गए। ये कहानी है मुअम्मर गद्दाफी की, वो इंसान जिसकी आंखों में आजादी का सपना था और दिल में एक आग। 1942 में एक साधारण खानदानी बैकग्राउंड में पैदा होने वाला ये बच्चा बचपन से ही नाइंसाफी और बाहरी ताकतों के असर को महसूस करने लगा था। स्कूल के दिनों में वो नासिरी सोच से प्रभावित हुआ और उसके दिल में अपनी कौम के लिए एक दर्द जागा। उसने फौज ज्वाइन की, लेकिन उसका मकसद सिर्फ वर्दी पहनना नहीं था, बल्कि उस सिस्टम को बदलना था जो सिर्फ कुछ हाथों में ताकत रखता है। 1968 में सिर्फ 27 साल की उम्र में उसने कुछ साथियों के साथ मिलकर लीबिया के उस वक्त के शासक की हुकूमत को खत्म कर दिया। बिना खून बहाए खुद को आवाम का खिदमतगार कहा और एक बिल्कुल नया तरीका पेश किया, हरी किताब, जो पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से अलग थी। वो कहता था हुकूमत आवाम के हाथ में होनी चाहिए, न कि किसी एक इंसान या पार्टी के। लीबिया में तालीम और सेहत मुफ्त हो गई, पेट्रोल इतना सस्ता हो गया कि और मुल्क हैरान हो गए, और यहाँ तक कि रेगिस्तान में पानी भी लाया गया। एक वक्त ऐसा था जब पूरे अफ्रीका में लीबिया तरक्की की, खुददारी और इज्जत की मिसाल बन चुका था। लेकिन गद्दाफी का नजरिया सिर्फ लीबिया तक महदूद नहीं था। उसने अफ्रीकी यूनियन की बुनियाद रखी, अपनी करेंसी का ख्वाब देखा और तीसरी दुनिया के देशों को एकजुट करने की कोशिश की। वो हर उस मंच पर गया जहां सच बोलना आसान नहीं होता। उसने बड़े बड़े मंचों पर लंबे भाषण दिए, दुनिया की बड़ी ताकतों से सवाल किए और पूछा कि इंसाफ सिर्फ ताकतवरों का हक क्यों होता है। लेकिन जो इंसान सिस्टम से सवाल करता है वो सिस्टम के लिए खतरा समझा जाता है। उस पर बंदिशें लगाई गईं, इल्जाम लगाए गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। मगर हर लीडर की तरह उसके सफर में भी उतार चढ़ाव आए। कुछ फैसले ऐसे हुए जिनसे उसके अपने ही लोग नाराज होने लगे। मुखालिफ राय को सहना मुश्किल हो गया और गद्दाफी भी धीरे धीरे अकेला होता चला गया। 2011 में जब एक बड़ी हलचल ने पूरे लीबिया को हिला दिया तो बहुत से पुराने दोस्त मुखालिफ बन गए। कुछ ताकतवर मुल्कों ने भी दखल देना शुरू कर दिया। वो देश जो कभी मिसाल हुआ करता था अब अंदर से टूटने लगा। गद्दाफी ने मुल्क छोड़ने से इनकार किया। उसने कहा कि वो अपनी जमीन पर रहेगा चाहे जो हो। और फिर वो वक्त भी आया जब वो इंसान जो कभी दुनिया के बड़े मंचों पर बोलता था अब एक वीराने में खामोशी से छुपा बैठा था। आखिरकार वो मिला, जमीन पर गिरा हुआ, कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में वो आग बाकी थी। उस वक्त उसकी हालत ने पूरी दुनिया को हिला दिया, लेकिन उसकी खामोशी खुद एक सदा थी। मुअम्मर गद्दाफी चला गया, लेकिन उसके सवाल आज भी जिंदा हैं। क्या छोटे मुल्कों को खुद अपने फैसले करने का हक नहीं? क्या जिन जमीनों के नीचे दौलत है उन पर बाहर से फैसला होगा? गद्दाफी का अंजाम चाहे जो रहा हो, उसका पैगाम आज भी गूंजता है, खुददारी, आजादी और आवाम की ताकत। वो शख्स जिसे दुनिया ने कई नाम दिए, लेकिन वो सिर्फ एक चीज बनकर रहा, सवाल पूछने वाला। एक ऐसा सवाल जो आज भी हर उस इंसान के दिल में मौजूद है जो अपनी पहचान खुद बनाना चाहता है। गद्दाफी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जो लोग सच में बदलाव लाना चाहते हैं उन्हें अकेले चलना पड़ता है, लेकिन उनके कदमों के निशान वक्त की मिट्टी में हमेशा के लिए छप जाते हैं और मिटाए नहीं जा सकते। तो अब सवाल ये है, क्या वाकई कोई एक इंसान दुनिया का सिस्टम बदल सकता है? क्या सच बोलने की कीमत हमेशा तन्हाई, नफरत और खामोशी होती है? हो सकता है आपका जवाब सबसे अलग हो, लेकिन एक बात तय है, ऐसे लोग इतिहास से मिटे नहीं, वो बार बार सवाल बनकर लौटे हैं। क्या आप मानते हैं कि मुअम्मर गद्दाफी का सपना सिर्फ उसका अपना था, या वो हम सब की भूली हुई सच्चाई थी? क्या खुददारी का रास्ता वाकई इतना अकेला होता है? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। क्या गद्दाफी एक इनकलाबी था, या वो एक ऐसा आईना जिसमें दुनिया अपना असली चेहरा देखने से डर गई? अगर आपको लगता है कि ऐसे सवाल छुपने नहीं चाहिए तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। ये कहानियां खत्म नहीं होती, बस सुनाने वाले कम हो जाते हैं। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिए और उन सवालों को जिंदा रखिए।